बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब पहले आप बताओ आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? ये पूना में बोल रहे थे कल ठंड है, ठंडे तो कपड़े कम कर रहे हैं। बैती साहब जैकेट भी नहीं आज तो, क्या वो गर्म हो रहा है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी। नहीं, आशीष जी, रात में जरूर ठंड हो जा रही थी। माइनस मतलब 10 डिग्री तक गया था लोअर टेम्परेचर, बट दिन में ऐसे गर्म ही है। ठीक है, अभी दिन का है, सुबह सुबह कह सकते हो, लेकिन बैती साहब मूड में दिख रहे हैं आज की प्रेफर्ड पिक बताने के लिए। बैती साहब बताएं। जी। आशीष जी, टाटा एल्क्सी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बना हुआ है, और जिस हिसाब से आईटी का सेक्टर का टेलविंड बना है, हमें लग रहा है इसे प्ले करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 50-100 का 50-50 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 54-50 और 55-50 दो टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। टाटा एलेक्सी, ये हो गई आशीष जी की पिक। गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर बताइए आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। मैंने किया आज टीसीएस। टीसीएस का स्ट्रक्चरल लो लेवल पे बढ़िया है, हाई टाइम फ्रेम पर एक ब्रेकआउट चाहिए था, कल वो ब्रेकआउट मिल चुका टीसीएस में। अब ट्रेड करें टीसीएस 3147 पर। मेरे हिसाब से एक स्टॉप लगाना चाहिए 3136 का, मतलब करीब 11 रुपए का स्टॉप हुआ। इसका जो नियर टर्म टारगेट है 3200 पॉसिबल है टीसीएस। जब शुरुआत में बोला आपने तो समझ में ही नहीं आया था, इतना पॉज क्यों लिया था आपने टी सी एस में? उसका रीजन ये है कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, ओवर ड्राइव में होता हूँ, तो काफी कभी मिस हो जाता है, इसलिए कोशिश करता हूँ ये कॉन्शियसली आपको थोड़ा। किसने बोला कि आप बहुत फास्ट बोलते हो? मेरी वाइफ ने बोला। चलो इसी बहाने मैम शो तो देख रही हैं, बढ़िया है। टीसीएस रखिए रडार पे। मानस जी गुड मॉर्निंग। भाई साहब आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, कोफोर्स पे खरीदारी करनी है। कल भी मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली है, मेरा समझना है कि स्टॉक तैयार है एक नेक्स्ट अप मूव के लिए। शायद अपने जो ऑल टाइम हाई उसको भी टच कर सकता है। तो कोफोर्स में करंट लेवल्स पे आज खरीदारी की जा सकती है। 1834 1834 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1900 1900 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। 1860 का 1860 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 26 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले तो खरीदारी करें। 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा ले, और 50 रुपीज 50 रुपए के टारगेट सेट कर रहे हैं। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। 50 रुपीज़ चलिए, ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं, हम स्टॉप लॉस गलत लिख दिया, इसको ठीक कर दें ज़रा। 1834 होना चाहिए ये। इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपका टारगेट क्या, आपका ट्रेड क्या रहेगा आज के लिए? गुड मॉर्निंग जी। ट्रेड हमारा लॉन्ग साइड पे ही रहेगा, पर आज हम सेक्टर को चेंज करेंगे। कल हमने आईटी प्ले किया था, आज हम आईटी के बदले बैंक्स को प्ले करने की ट्राई करेंगे। एंड विद इन बैंक्स विल गो विद एसबीआई। तो एसबीआई के फ्यूचर्स को हमने आज लॉन्ग साइड पे अटेम्प्ट करना है। 982 पे बैठे हुए हैं ये, हम इसमें ऐसे लगाएंगे 976 का, और फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 988 एंड 995। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रचना जी का प्रेफर्ड पिक। कल भी मेरे ख्याल से टॉप कॉल सी कड़ी में था, कल शायद चतुर्वेदी साहब का भी था वो उनका, लेकिन पोजिशनल आइडिया था। रचना जी एसबीआई पे दाव लगाती हुई, सतपुते साहब की नजर कहाँ ये देखा जाए। सतपुते साहब आपका प्रेफर्ड आइडिया? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, नजर तो आईटी पे ही है, क्योंकि जिस तरह से ये ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, जो पैटर्न्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहीं लॉन्ग बिल्ड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है फोकस आईटी पे रखेंगे तो सेफ्टी ज्यादा मिलेगी। टीसीएस, इन्फोसिस, कोफोर्ज बेहतरीन पिक है, ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। लेकिन एक है जो विप्रो, अगर छोटा टिकट साइज है, 246 के आसपास, 242 का स्टॉप लॉस होगा, और 55 ये इसका स्विंग का टारगेट होगा। तो अगर किसी को छोटे टिकट साइज में काम करना है एफएनओ में, तो आई थिंक विप्रो शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। लीजिए भैया, आईटी के जलवे हैं। अभी रिकैप करूंगा तो आपको समझ में आएगा। एक फंडामेंटल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, नरेंद्र सोलंकी साहब के पास चलते हैं। सोलंकी साहब गुड मॉर्निंग। रडार पे आपके कौन सा स्टॉक?
जी गुड मॉर्निंग। जी हमारे भी रडार पे आईटी सेक्टर का ही स्टॉक है। और अगर आप ग्लोबली देखें और प्लस ट्रेड डील की जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही है कि लग रहा है कि शॉर्टली कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकता है, तो ये सबसे बड़ा रिलीफ आईटी सेक्टर के लिए होगा। और वैल्यूएशन वाइज भी अगर देखें तो हिस्टोरिकली 5 ईयर एवरेज वैल्यूएशंस के ऑलमोस्ट अराउंड ही सेक्टर ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एक बाउंस बैक प्ले करने के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। और यहाँ से हमें लगता है कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर से रिकवरी भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस एंटिसिपेशन में आप आईटी सेक्टर में पॉजिटिव हमारा रुझान है। और इसमें हमारा जो आज का पिक है वो एलटीआई माइंडट्री है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो काफी रिजिलियंट नतीजे भी दिखाए थे अपने पीयर्स के मुकाबले। और जो इनकी ऑर्डर बुक है वो $1.59 बिलियन की है। और जो ओवरऑल जो विंस अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस ऑल द वर्टिकल्स कंपनी ने विंस रजिस्टर की थी क्वार्टर में। तो काफी अच्छा लॉन्ग टर्म इसमें बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो 6487 का है। परफेक्ट है भाई साहब। आइए रिकैप करें, आईटी के जलवे दिखाएं आपको। बहेती साहब ने चुना है टाटा एलेक्सी। खरीदारी करने का मन 5250 के स्टॉप के साथ। गाबा सर दाव लगा रहे हैं TCS पे 3136 के स्टॉप के साथ तेजी करिए। मानस भी कह रहे हैं कुफोर्ज, ये आज का चार्ट जीपीटी भी था। 1834 के स्टॉप के साथ खरीदारी करिए या चाहे तो 1860 का कॉल ले लीजिए। रचना जी कह रही है आज हम बैंक पे दाव लगाएंगे और SBI 976 के स्टॉप के साथ तेजी करेंगे। वापस आईटी आ गया स्क्रीन पे। विप्रो सतपुते साहब का आज का आइडिया 242 के स्टॉप के साथ। टेक्निकली तो छोड़िए, फंडामेंटली भी आईटी प्रेफर्ड पिक है। एलटीआई माइंडट्री लंबी अवधि के लिहाज से इसके नतीजे, इसकी ऑर्डर बुकिंग की डिटेल्स देखते हुए भरोसा बढ़ रहा है सोलंकी साहब और उनकी टीम का 6487 के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करिए। एक SBI को छोड़ के सब आईटी का ही तड़का।